सबसे पहले आपको बता दें कि कालाकोट राजौरी के बरोह इलाके में सिक्योरिटी दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग की। इत्तलात मिली है कि बरोह के जंगलाती इलाके में दो जानिब से फायरिंग का तबादला जारी था। तत्तापानी के बिरो इलाका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि 2 से 3 आतंकी इसी जंगल में जो है वो मौजूद हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले सर्च किया, कॉर्डन किया। उसके बाद जब फायरिंग की आवाज़ आई तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी फायरिंग जो है वो की गई। इस वक्त दोनों तरफ से जो है फायरिंग रुक रुक के चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मानना है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं इस जंगल में छुपे हो सकते हैं और पूरे इलाके को सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस की तरफ से कॉर्डन किया गया। लोगों को सलाह है कि वो घरों के अंदर देखें तो वो उसकी इत्तला जो है वो फौरी तौर पर फौज को दें। फिलहाल दोनों तरफ से जो है गोलियों का तबादला जो है इस वक्त भी राजौरी के कालाकोट के बरो इलाका में चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं तो राजौरी के बरोह के जंगलाती इलाके में ये एनकाउंटर हो रहा है। देर रात शुरू हुआ यह एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। जो इतलात मिली है उसके मुताबिक इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छिपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये इलाका है राजौरी का। राजौरी के बरोह के जंगलाती इलाके में ये एनकाउंटर रात शुरू हुआ एनकाउंटर और सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर की खबर है। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द के छिपे होने और जहां भी कहीं शक है वहां तलाशी ली जा रही है। ये इलाका है राजौरी का बरूह, राजौरी के बरूह जो सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है। देर रात ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ। शक्ति हमारे जी हाँ, जो मैं कहूँगी इस वक्त जो राजौरी के कालाकोट का ये सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में जो फायरिंग का तबादला जो है वो चल रहा है और पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ और लोग जो है, लोगों को सलाह दी गई घरों से बाहर ना निकलें। ये जंगल का एरिया है और दूर दराज का एरिया है और इस पूरे एरिया में जो है वो इनकाउंटर चल रहा है और जल्द जल्द ये कोशिश है कि उन आतंकियों को मार गिराया जाए। शक्ति, ये जंगलाती इलाका है लेकिन उससे करीब का कोई आबादी वाला कोई इलाका और वो कौन सा है, और क्या उस इलाके में भी कॉर्डन ऑफ किया गया है? क्या वहां पर जो करीब की जो आबादी है उस आबादी में भी तलाशी अभियान जारी है? जी बिल्कुल, जो राजौरी के ये जो इलाका है तत्तापानी से जो होके जाता है और तत्तापानी जो इलाका है वो आबादी का इलाका है। उसके बाद बरो का जो इलाका है वो नीचे का, जैसे हम नजदीक जो लिंक रोड जाती है, लिंक रोड के इलाके में वहाँ भी जो है वो आबादी है। और ये तत्तापानी से जो बरो की तरफ सड़क जा रही है उस सड़क को भी बंद कर दिया गया है। वहाँ गाड़ियों की आमद-रफ्त जो है वो भी रोकी गई है। किसी को भी यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि जो लोग पैदल जाना चाहते हैं उनको भी वहां पर जाने की अभी सुबह से जो है इजाजत नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वहां पर कॉर्डन किया गया है। और इस एरिया में भी जो है वो लोग जो हैं, जो यहाँ पर इस लिंक रोड के नजदीक जो लोग रहते हैं उनको भी घरों के अंदर जो है वो रहने की सलाह दी गई है। किसी को भी बाहर आने की इजाजत जो है वो नहीं है। जो फोर्सेस इस पूरे एरिया को जो है वो घेरे हुए है। इस एरिया का जो लिंक है, जबकि दूसरी तरफ जो गांव पड़ते हैं इस एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है और वहां भी कॉर्डन किया गया है ताकि किसी भी तरह से वो आतंकी यहाँ से बच कर निकल जाएं, क्योंकि अक्सर इनका एरिया का इसी रूट को क्रॉस करके वो राजौरी के एरियाज में जाते हैं और उसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दाखिल होते हैं। और कितने यहाँ से वो न निकलें, जिंदे यहाँ से न निकल पाए, ये कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की है। इस वजह से इस पूरे एरिया को कॉर्डन करने के बाद यहाँ पर जो है वो उनको मारने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है और फायरिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर चल रहा है।
जी शक्ति, ये कल देर रात से, जैसे कि आपकी रिपोर्ट है, देर रात से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी क्या इसकी कल शाम या देर शाम से ही इसकी सुबगाहट शुरू हो गई थी? और ये पहली बार कब ऐसा हुआ कि गोलियों का तबादला हुआ? देखिए, कल दोपहर के बाद से ही जो है वो वहां पर सर्च जो है वो की जा रही थी, बड़े पैमाने पर तलाशी थी, क्योंकि जो अतला जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी कि जो 2 से 3 आतंकी इस एरिया में हैं, और जैसा ही अतला मिली तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को कार्डन कर दिया। और गाड़ियों की आमद-रफ्त भी कल जब सर्च स्टार्ट हुई तब से ही लोगों को जो है वहां जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इतनी सख्ती दिन को नहीं की गई थी, शाम के वक्त सख्ती बढ़ाई गई थी, यानी लोगों को ये सलाह दी गई थी कि वो और इस एरिया के नजदीक ना जाएं, और एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगवाई गई थी, और ड्रोन का माध्यम से भी नजर जो है वो रखी जा रही थी। पूरी तरह से इस एरिया को गाला जा रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पूरी अतला थी कि इसी एरिया में वो छुपे हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा नाला है, इस नाले के नीचे जो है वो जब ड्रोन के माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली कि ये आतंकी जो है जहां पर छुपे हुए हैं, तो पूरा उस बात में देर शाम जब इसकी अतला जो है वो पूरी तरह से मिल गई, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर जब तलाशी किया तो वहां पर फायरिंग की आवाज जो है वहां से आई, यानी उनकी तरफ से फायर किया गया। उसके बाद जो है वहां जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की और पूरे एरिया को कार्डन करने के बाद वहां पर फायरिंग जो है देर शाम की अगर मैं बात करें तो वहां से जब इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ, जो रात में भी चला, लेकिन रात में अंधेरे में इतनी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्स को नहीं मिली। अब सुबह से भी फिर से गोलियों का तबादला चल रहा है और इस पूरे एरिया को कार्डन किया गया है। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम अपडेट के लिए फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर आप बताते हैं अपने दर्शकों को कि राजौरी के बरूह इलाके में ये एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि ये जंगलाती इलाका है और देर रात ही एनकाउंटर शुरू हुआ है। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि जो दहशतगर्द है वो किसी भी सूरत में वहां से। और एक और आज की अहम खबर, जम्मू कश्मीर में आज अपोजिशन जमातों की मीटिंग होगी। अपोजिशन जम्मू के एक प्राइवेट होटल में होगी। बताया जा रहा है कि यह मीटिंग दोपहर 2:30 बजे मुनक्किद हो सकती है। पहले यह मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह पर होने की बात कही गई थी, मगर ताजा जानकारी है कि हम ख्याल जमातों की जम्मू में मीटिंग हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल और मुश्तरका सियासी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत इंतखाब अलायंस की तरफ से उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से मुतालिक उमर अब्दुल्ला के बयान पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को बाहमी रजामंदी से मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी के इस बयान के बारे में सवाल का जवाब देते हुए शहीद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की मायूसी को करता है। देखो, जब से ये सरकार बीजेपी की इस रियासत में शासन चला रही है 2014 से, तब से जम्मू कश्मीर एक मुसीबत का शिकार हो गई। आपने देखा 2019 को इन्होंने कैसे इस खूबसूरत स्टेट को यूटी बनाया और यहां स्टेट के 2 हिस्से किए, और किस तरीके से वो अपने हिसाब से लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल चलाया कि हमने जी पंचायत किए, हमने म्युनिसिपलिटीज किए, बाकी इलेक्शन किए, लेकिन आज वो भी उन्होंने खत्म कर दिए। फिर में आपको 10 साल से इमरजेंसी लग रही है। हम इंशाल्लाह जुड़ेंगे, सब मिलेंगे, जैसे चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे दूसरी लाइक माइंडेड पार्टी हो, पैंथर हो, सीपीएम हो, सब हम जुड़े हैं। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला डट के करेंगे। वही हम उसी की दिशा तय करते हैं कि हम इन लोगों के साथ, जो इस वक्त लोगों के दुश्मन है, गरीब लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने, स्मार्ट मीटर लगा के, टैक्सें लगा के, बाकी चीजें करके, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए जो भी हो सकता है। जैसे पहले इन्होंने वोट, बाहर वालों के वोट रजिस्टर करना शुरू किए थे, हमने प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं ये रुके। आगे भी हम मिलजुल के एक पॉलिसी फ्रेम आउट करेंगे कि इस इमरजेंसी लगाने वाली सरकार के साथ हम कैसे निपटें। और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने जम्मू में होने वाली अपोजिशन जमातों की मीटिंग पर तनकीद की है। पार्टी के सीनियर लीडर गुप्ता ने कहा कि अपोजिशन जमातें एक डूबता हुआ जहाज हैं और इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन पार्टियों में बहुत से मामलात पर एक दूसरे के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और इसलिए जब भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे तो लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। मीटिंग को किस तरह से ले? देखिए, मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं,
पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन थे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे। जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए। को पता नहीं था कि बीडीसी या डीडीसी क्या होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिखाया। 73rd 74th अमेंडमेंट का रोना रोते थे, आज उसको लागू डर है, तभी तो इकट्ठे होकर के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। डिलिमिटेशन किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी ने कराई। तो ये इलेक्शन कमीशन जब भी इसके लिए डेट तय करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है। इनको डर है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए इकट्ठे मिलकर के बैठे। लेकिन सवाल यही है, अपोजिशन पार्टीज मिल रही हैं और एजेंडा मेन ये है कि भाई असेंबली के तो छोड़िए, आप म्यूनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल्स के जो ड्यू थे इसी महीने और अगले महीने अक्टूबर नवंबर में रही है, तो वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप, वो कहते हैं कि सीधा आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप नहीं करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि फेवरेबल पोजीशन नहीं है सियासी तौर पर आपकी, तभी आप। देखिए, फेवरेबल पोजीशन तभी तो हम अकेले हैं, ये इनके लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं है जिन्होंने लोगों के बीच में जाने के लिए अपने आप को इकट्ठा किया है। भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हम नित्य प्रति कभी सफाई अभियान करते हैं, कभी ब्लड कैंप्स लगाते हैं, कभी दूसरे काम करते हैं। हर दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लोगों के बीच में है, लोगों की समस्याओं को लेकर के सुनते हैं। इनका बताइए है कि दूसरा ये करो वो करो, इसके अलावा इनका एजेंडा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसी भी चर्चाएं कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनमें भी एक मत नहीं है कई चीजों पे, खासकर वोट सीट शेयरिंग के बारे में भी उन पे मत नहीं है। क्या आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टीज बिखराव पे हैं, या आपको लगता है कि कोई डर है आपको? देखिए, कहने को जो मर्जी करें, एक बार इलेक्शन डिक्लेयर होने तो हर पार्टी का आदमी खड़ा होगा। ये जो अपना सब इनके उम्मीदवार हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है, कौन कहां पर किसको लाभ मिलता है, तो इसीलिए ये इकट्ठे हुए। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा है ही नहीं। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर कल कठुआ कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के रियासती सदर वकार रसूलवानी, रमन भल्ला के अलावा जिला सरबराह पंकज डोगरा ने भी शिरकत की। इस दौरान इन्होंने महात्मा गांधी को उनकी तस्वीर पर गुलाह अकीदत पेश किया, जबकि वकार रसूल ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क का माहौल खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बेजमीर लोग हैं, जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। वकार रसूलवानी ने कहा कि अब आवाम समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। एक किरण नजर आती है राहुल गांधी में और कांग्रेस पार्टी में। मुझे लगता है जो यूटी बना के देखो, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, एक बार किसी जगह दिखाओगे तो आएगा। आपने हमारी रियासत को यूटी बनाया और जितने जुल्म आपने करने, प्रॉपर्टी टैक्स की भी बिलें आनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को साल के बाद आती है, पानी का टैक्स, बेरोजगारी। आज मैंने वही कहा कि 10 साल में दिखाए बीजेपी कितने टीचर लगाए। से 110 से ज्यादा कारीगरों ने अपने फनकाराना महारत का मुजाहरा किया। हाल ही में वाराणसी में हुआ इस अजीम-उश-शान तकरीब का मकसद जम्मू कश्मीर के कारीगरों को और सनत के मरकजी वजीर ममलकत सोम प्रकाश मेहमान खुसूसी के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर। देखिए, ये जी आ चुका है या पाइपलाइन में है, तो वो भी शोकेस किए हैं हमने। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें किया गया है। हमारा मकसद ये है कि लोगों को जीआई बहुत फायदा है, क्योंकि हमको ये पता लगेगा इनको ये किसने बनाया। उसके सामने उसके सीधा जो मिडल मैन था वो हट गए से। अच्छा, ये बताइए कि कस्टमर के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पड़ेगा क्यों हमसे इसको डायरेक्ट मिलेगा कि हम आप उसको अपनी कास्ट में देंगे, वो माल चढ़ाते हैं, फिर उसको महंगा हो जाएगा। इसलिए जो डायरेक्ट हमसे करेगा उसमें उसको भी फायदा है, हमको भी फायदा है। जिनके पास जमीन नहीं है, गांधी जयंती के मौके पर इनको जमीन के अलॉटमेंट के ऑर्डर दिए गए। एलजी ऑफिस ने एक ट्वीट के जरिए भी इसकी जानकारी दी है। जम्मू के स्टेशन कमिश्नर कुलदीप कृष्ण सिन्हा का कहना है कि मौजूदा माली साल के अख्ताम पर कश्मीर में तमाम पीएम पैकेज मुलाजमीन को माकूल रिहायशी सहूलियात फराहमी के लिए भी काफी इकदाम उठाए गए हैं। मसलन अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान उन्होंने न्यूज 18 JKLH के साथ खास बातचीत में इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स के लिए वोटर लिस्टों में इंदराज और डोमिसाइल जैसे मसाइल दी गई हैं।
टोटल पीएम पैकेज जो है वो पैकेज है, उसमें से लगभग 5200 के करीब एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हो चुके हैं और 200-250 के करीब ऐसे जो अंडर प्रोसेस वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेस में है और मांग रही है वो एकोमोडेशन की मांग रही है। काफ़ी रीजंस भी हैं उससे, और आपको मालूम है कि 6000 एकोमोडेशन वन गो में तैयार नहीं हो सकती क्योंकि लैंड प्रोक्योरमेंट के सारे इशूज थे। लेकिन आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहूँगा हर डिस्ट्रिक्ट में अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे पास 6000 अप्रैल से नेक्स्ट फाइनेंशियल अप्रैल से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करके यहाँ पर अब टोटल 896 फ्लैट्स बन रहे हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो बाकी हिस्सों में बने हुए हैं, शोपियान में आलोपुरा में बन रहे हैं, कुलगाम का ही था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि अप्रैल से हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट स्टार्ट कर देंगे और कि उसमें तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर अब भी लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? देखिए आप भी कर दिया गया और एज ऑन डेट जब हम बात करें आज की डेट में सारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ भी यहीं कश्मीर वैली में भी, इवन नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ भी जो कश्मीर माइग्रेंट हैं वो लोग भी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअली कोई किसी की अगर कोई ग्रीवेंस है किए गए हैं, मैंने अपना ऑफिस भी इंदिरा नगर में खोला है कि हम लोग यहाँ पर हर महीने आते हैं। तो क्या और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर ये भी राजौरी से है। राजौरी से बड़ी खबर है। कालर का ऑपरेशन है। इंटेलिजेंस इनपुट हुआ था मौसूल, जिसके बिना पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है। मालूम अफराद की नकलो हरकत। तो ये खबर आपको राजौरी से दी जा रही है। राजौरी से बड़ी खबर है। राजौरी में फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन बताया जा रहा है। इसे इंटेलिजेंस इनपुट मौसूल हुआ था, जिसकी बिना पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके मुताबिक इलाके में कुछ नामालूम अफराद की नकलो हरकत देखी गई थी और इसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियां और फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। तो राजौरी से ये बड़ी खबर है। कालाकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन, फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, इंटेलिजेंस इनपुट मौसूल हुआ था। उसके मुताबिक उसकी बुनियाद पर इलाके में देखी गई थी, जैसी जो इनपुट आई थी उसके मुताबिक इलाके में देखी गई थी नामालूम अफराद की नकलो हरकत। राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर। राजन, इस वक्त क्या इत्तलात हैं? जी देखिए विशाल, जिस तरह से कल ही ये इंफॉर्मेशन आई थी, एक स्पेसिफिक इनपुट था और सेना और पुलिस के पास कि इलाके में 2 से 3 जो है हथियारों के साथ जो है एक शख्स देखे गए हैं, जिसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन जो है सेना और पुलिस की तरफ से चलाया गया है। इस इलाके में ये तथा पानी का इलाका है जो तो कालाकोट के बीच में ये इलाका आता है और आप जिस तरह से इस इलाके में एक के बाद इनकाउंटर देखने को मिले हैं पिछले कुछ महीनों में, तो ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान की जो मंशा है वो है जम्मू सूबे को रिवाइव करने की, वहां आतंकवाद को हवा देने की। क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि अभी भी इलाके में कई जो आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं। जो ये पीर पंचाल का इलाका है, यहाँ पे जो है दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो घात लगा के हमला करने की कोशिश में रहते हैं। और ऐसे में जिस तरह से हमने देखा डांगरी के बाद ही जिस तरह के अटैक कंडी में हुआ, गुंडाख्वास में हुआ, उसके बाद से जो इंटेलिजेंट इनपुट्स हैं वो सेना और पुलिस के पास लगातार ये आ रहे हैं कि इलाके में जो आतंकवादियों की जो मौजूदगी है उसके चलते जो है जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सेना और पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। और ये भी बताया जाता है कि जो ये शख्स देखे गए हैं उसके बाद फिर जो है ड्रोन की भी मदद दी गई है सेना की तरफ से और जो उनकी मूवमेंट है उसको ट्रैक किया गया और इलाके को कल से ही कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो इंटेंस ऑपरेशन है वो अभी चल रहा है इलाके में। इलाके को जो घेराबंदी है वो पुलिस और सेना की तरफ से कर ली गई है और अभी भी जो इनकाउंटर है वो चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की सूचना नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह से ऑपरेशन को चलाया गया है जब भी जो है कोई कामयाबी सेना और पुलिस को मिलेगी। जी राजन, लेकिन ये जो एक्टिविटीज लगातार इस तरह की जो बढ़ रही है, क्या दर्शाता है कि ये उनके अंदर एक बेचैनी है, वो अपनी प्रेजेंस को लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंस को वो एहसास कराया जाए, उनकी मौजूदगी का एहसास कराया जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज इसे काउंटर कर रही है, क्या उन्हें एक सबक नहीं मिला है? जी देखिए विशाल, जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी में चलाया गया और सेना को जो है कामयाबी वहां पे मिली, लगभग जो है आतंकवाद कश्मीर के कई इलाकों में जो है काफी चोट पहुंचाई आतंकवाद को सेना ने, पुलिस ने। उसके बाद पाकिस्तान चाहता है कि नए मोर्चे खोले जाएं,
जिस तरह से पीर पंचाल का इलाका है, बीच में यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन इस साल अगर हम बात करें तो जनवरी में ही डांगरी की घटना हुई थी। 1 जनवरी को डांगरी घटना होती है, उसके बाद लगातार इस तरह की जो है घटनाएं पेश आती हैं, जिसमें सेना के कॉन्वॉय को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। कंडी में सेना के जो जवान, जो पेट्रोलिंग पार्टी है, उसको निशाना बनाया जाता है, और हाल ही में गुंदा क्वास में। तो ये तरह से कोशिश है पाकिस्तान की, अब कश्मीर की बजाय जम्मू को जो है आतंकवाद की भट्टी में झोंक दिया जाए। यहाँ पे जो OGWs हैं, जो ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने पहले सरेंडर किया है, उनको जो है उनको वापस रिवाइव किया जाए। हमने हाल ही में देखा जो है SIA की, NIA की कई रेड जो है जम्मू में और मुख्तलिफ पूंछ के इलाकों में हुई, क्योंकि ऐसी सूचनाएं हैं कि जो पाकिस्तान है वहां कोशिश ये है ISI की, जो यहाँ पे आतंकवादी उनके पहले सरेंडर कर चुके हैं, जो OGWs का जो नेटवर्क था जिसको ध्वस्त कर दिया था सेना ने, उसको रिवाइव किया जाए। क्योंकि जिस तरह से ये काफी मुश्किल इलाका है, मुश्किल टेरेन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लोकल सपोर्ट के बिना चल पाना, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे देखी गई है। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनको लोकल सपोर्ट यहाँ पे मिला है, जिसकी वजह से ये रिवाइव करने में अभी जो है यहाँ पे रिवाइव किया गया है। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज इनका मुंहतोड़ जवाब देंगी। बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हम इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुकेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।